होलिस्टिक हीलिंग मेथड्स और नेचुरल वे ऑफ हीलिंग, ये सुनने में आज बड़ा फैंसी लगता है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से बचपन से जुड़े हुए हैं। मेरे को याद है द पावर ऑफ प्रेयर तो हमने बचपन से सुना है। हर रिलीजन में, हर घर में हम लोगों को प्रेयर करना बचपन से ही सिखाया जाता है कि भगवान के आगे हाथ जोड़ के मांगो। थोड़े बड़े हुए तो इतना याद है कि जब सिर दर्द होता था तो मम्मी के पास चले जाना और बोलना सिर दबा दो, या मम्मा ने खुद सिर दबा देना, तेल मालिश कर देनी, तो उससे ठीक भी हो जाते थे। डू यू नो व्हाई? पावर ऑफ प्रेयर और वो मदर का टच, ये क्या था? दिस वॉज रेडिएटिंग पॉजिटिविटी टू द यूनिवर्स टू गेट हील्ड नेचुरली। ये जो बचपन से हम लोग अपने आसपास देखते थे, तो दे आर द होलिस्टिक अप्रोच ऑफ हीलिंग्स. These are alternate techniques which is being used from the past so many years in ancient time by our elders and our forefathers. Yes, आज के एपिसोड में मैं बात करने वाली हूँ कि हाउ आई कॉन्कर माई सेल्फ, कॉन्कर विद इन, with the use of these holistic approaches of healing. तो जब बड़ी हुई, जब एक प्रॉब्लम में आई, मेंटली अपने आप को वीक फील कर रही थी एंड आई वांटेड टू हील, तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम डिफरेंट वेज ऑफ हीलिंग. एक तो मेरे मन में हमेशा रहता था कि मेरे को मेडिसिन नहीं लेना. आई रिमेम्बर सम इयर्स बैक, in year 2016, I was going through a mental breakdown then also. Us time I was literally weak and I went to a doctor. Oh, he prescribed me some medicines. When I checked it, it was sleeping pills, because I was not able to sleep that time. तो वो मैंने खाई नहीं स्लीपिंग पिल. बस एक हमेशा से मन में रहा कि कुछ भी हो जाए लाइफ में, मैं किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहती, स्पेशली ऑन अ स्लीपिंग पिल्स टू गेट अ स्लीप. तो मेरे को खुद से ही चीज़ को समझना है, अपनी प्रॉब्लम को समझना है और ठीक करना है विद माई विल पावर. एंड आई लुक फॉरवर्ड फॉर natural ways of healing. After COVID, when I was going through a mental breakdown, तब I explored some different holistic approaches. तो उसमें से मैंने एक इनर इंजीनियरिंग का कोर्स किया, दैट इज बीइंग टॉट बाय सदगुरु. उस कोर्स ने मेरे को एक्सेप्टेंस सिखाई, मेरे को प्रेजेंट में रहना सिखाया. और सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे जो मेरा था इनर इंजीनियरिंग का कोर्स से, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप ही रिस्पॉन्सिबल हो किसी भी चीज़ के लिए. जिन चीज़ों को लेके मेरे को पेन ट्रिगर हो रहा था कि ये ऐसा क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो जब मैंने अपना सोचने का या चीज़ों को एनालाइज करने का पर्सपेक्टिव चेंज किया, तो मैं धीरे धीरे उन सब चीज़ों से हील होने लगी. और वो कहते हैं कि अपनी गलती निकाल के मैंने दूसरे को माफ़ करना सीखा. इस तरीके से इनर इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस मैं स्टार्ट करी और आई स्टार्टेड सीइंग चेंज इन माई सेल्फ. क्योंकि वो एक जब पॉजिटिविटी लाइफ में आती है ना, एक छोटी सी लाइट जब लाइफ में आती है, तो वो पूरे कमरे को रोशन करना शुरू कर देती है. तो दिस इज द फर्स्ट लाइट which I got. It was a new learning from me that okay, there are so many different approaches of holistic exist in this world. Later, I attended a graphologist session जहाँ पे signature analysis हुआ, and I was very surprised that graphologist just like she gave me a insights of myself with my signature. और फिर उन्होंने मेरे को कुछ सिग्नेचर का स्टाइल चेंज करने के लिए एडवाइस किया और मैंने वो किया. आई डोंट नो, थिंग्स स्टार्टेड मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन फ्रॉम देयर. तो वो एक लाइट के बाद दूसरी लाइट,
आपको लाइट अप करती है, आपको ब्राइट अप करती है और आपको एक डार्कनेस से एक रोशनी की तरफ लेके जाती है। तो इसी दौरान एक जो तीसरी चीज मैंने सीखी, दैट इज रेकी। मैं एक जूम वेबिनार के थ्रू एक टीचर से मिली, शी वाज रेकी हीलर, तो आई ट्राइड दैट। तो रेकी भी एक मैजिक की तरह मेरे साथ वर्क करी एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू माय टीचर कि उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। इस होलिस्टिक अप्रोच में जो मैंने सबसे ज़्यादा कनेक्शन अपनी रेकी हीलर के साथ फील किया, शायद उसका रीज़न ये था कि इट वाज 1-to-1 सेशंस। हमें सोशलाइज होना, हमें किसी से बात करना हमें ज़्यादा सुकून देता है। तो एक अच्छा लिसनर, एक अच्छा हीलर, एक अच्छा टीचर जो हमें अच्छे से सुनता है, शायद हम उसके साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द होलिस्टिक approaches I tried, I found more resonating with the Reiki. And today I am a Reiki level 2 practitioner with the help of my Reiki master. इस जर्नी के दौरान जो रेकी एक मेरे को एक यूनिवर्स की अबंडेंस की तरह फील हुई, जिसने मेरे को पावर दी, मेरे को एक कॉन्फिडेंस बूस्ट किया उसने मेरा, जिससे मैं आगे की लाइफ के डिसीजन अच्छे से ले पाई। और एक जो लर्निंग मेरी रही बाय अप्लाइंग ऑल दिस होलिस्टिक मेथड्स इन माय लाइफ, दैट हमारा जो ब्रेन है इज लाइक अ हार्ड डिस्क। जैसे हार्ड डिस्क में कभी भी कोई मेमोरी डिलीट नहीं होती। बहुत टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट बैठे हैं, वो उस हार्ड डिस्क के डाटा को रिकवर कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हमारा ब्रेन है, हमारे कोई भी एक्सपीरियंसेस डिलीट नहीं होते, स्टोर हो जाते हैं कहीं पे। तो मैंने अपनी रेकी टीचर से सीखा कि हमारी लाइफ में कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास, पास्ट लाइफ ट्रॉमास और बहुत सारी ऐसे चीज़ें होती हैं जो अनहील्ड रह जाती हैं, जो शायद हमें उस पॉइंट ऑफ टाइम में तो हमें उसका अंदाज़ा नहीं होता कि वो कितनी बड़ी हैं, लेकिन वो ट्रॉमा हमारी लाइफ में रह जाता है। कोट है, लोग कहते हैं टाइम हील एवरीथिंग। नहीं, अगर आपने अपनी उस वूंड को, उस प्रॉब्लम को आपने कॉन्शियसली हील नहीं किया, हमने उसको छोड़ दिया है वहीं, हम ये बात अपने मन को समझा के कि टाइम विल हील एवरीथिंग, सोल्यूशन नहीं मिलता। वो जो अनहील्ड सिचुएशन है वो आपको दोबारा लाइफ में बाउंस बैक करती है, दोबारा आपको पेन देती है। तो ये मैंने मेरी टीचर से मैंने सीखा एंड शी हेल्प मी टू रिकवर फ्रॉम all the traumas I had in my life. And for me, the experience was like Ranjana 2.0 जो सब चीज़ों को समझ पा रही है आज और एक्नॉलेज कर पा रही है और रेडी एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो अब आप लोगों को मेरी एडवाइस, ट्राई डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ हीलिंग। We have to find the one which resonate with us, जो आपको इवॉल्व करे, जो आपके थिंकिंग, आपकी थॉट प्रोसेस और आपको लगे कि ओके दिस इज फॉर मी। तो उस चीज़ को आप अपनी लाइफ में ऐड कीजिए। किसी भी मेडिटेशन टेक्निक को ऐड कीजिए, किसी भी होलिस्टिक अप्रोच को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कीजिए, इसके बारे में जानिए और यस, आप एक्सपेरिमेंट कीजिए और मेरे को बताइए कि आपने कौन सी होलिस्टिक अप्रोच को अडॉप्ट किया और उससे क्या बेनिफिट मिला। सो आई बिलीव देयर इज ऑलवेज टू ऑप्शन टू एक्सप्लोर। वन इज easy, other is tough. Maybe you will get the results little later, but जो later रहेगा ना वो आपको पूरी तरीके से हील करेगा। The root cause will be healed. So all the best you guys and stay tuned for the next episode. Good luck.